Hello friends, as you know, I have uploaded series number 1 to 4 regarding basic knowledge of understanding strokes and concepts of English letters through different strokes. If you have missed to watch my series, you can see all videos. I have mentioned the link below in my description box. So friend, today I will present my series number 5 which have different activities for understanding English alphabets A to Z. Firstly, I will show you the formation of alphabets which will be helpful for the kids to write. And secondly, I will show you the activities for the kids to recognize the letter easily. So let's start the video. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने सीरीज नंबर 1 से लेकर 4 1 to 4 बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रोक्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट्स को विभिन्न स्ट्रोक के द्वारा समझाया है। यदि आपने ये सीरीज नंबर 1 से 4 नहीं देख पाए हैं तो मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेरी सीरीज नंबर 5 में अंग्रेजी वर्णमाला को विभिन्न एक्टिविटीज से बताने की कोशिश करूंगी। पहले मैं आप सबको अंग्रेजी वर्णमाला की बनावट को बताऊंगी जिससे बच्चे उसको आसानी से लिख पाएं, और दूसरी जो एक्टिविटी है इस सीरीज के अंदर उससे बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला को आसानी से पहचान पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी पहली एक्टिविटी। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें पूरे फॉर्मेशन है ए से लेकर जेड तक। ठीक है, आप बच्चे को कैसे बना के देंगे, ये डॉटेड लाइन से, ठीक है, जिससे बच्चा समझ पाए ए से लेकर जेड तक। अब हम इनको दोस्तों हम इसी फॉर्मेशन को एक एक करके देखते हैं जैसे कि बच्चा इसे आसानी से लिख पाए। तो देखिए, जैसे आप पहले बच्चे को सिखाएंगे ए फॉर एप्पल। तो पहले जैसे मान लीजिए ए फॉर एप्पल आपने उसे बना के दे दिया। इसकी फॉर्मेशन है 1 डॉट ये ऊपर, 1 डॉट ये और 1 डॉट यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे को आप बताएंगे कि 1 स्लांटिंग लाइन, 2nd स्लांटिंग लाइन और बीच में स्लीपिंग लाइन। तो ऐसे करके बच्चा ए फॉर एप्पल बना लेगा। बी फॉर बॉल बनाने के लिए उसकी फॉर्मेशन है, आप उसे 3 डॉट लगा के दे दीजिए और फिर बच्चे को वो कहिए कि 1 स्टैंडिंग लाइन, फिर एक हाफ कर्व राइट और फिर दूसरा हाफ कर्व, ये जॉइंट है। फिर सी बनाने के लिए उसको 1 डॉट बना के दे दीजिए, या बच्चा एकदम से नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे लाइन को नहीं पता कितना तक बनाना है, तो उसे एक नीचे भी डॉट बना के दे दीजिए और उसको एक ऐसे कर्व बनाने के लिए कह दीजिए, लेफ्ट कर्व बनाने के लिए कह दीजिए, तो वो लेफ्ट कर्व बना देगा। सी फॉर कार या सी फॉर कैट जो भी है। डी फॉर डॉग बनाने के लिए उसको आप ऐसे करके 3 डॉट लाइन दे दीजिए, या 1 या ऐसे 2 डॉट लाइन दे दीजिए। 3 डॉट लाइन्स ये वे स्टैंडिंग लाइन बनाएगा और यहाँ पे ये कर्व बना देगा लेफ्ट, ठीक है, राइट कर्व बना देगा। फिर इसे करने के लिए जैसे 2 में है तो ऐसे स्टैंडिंग लाइन और फिर एक ये राइट कर्व। ई फॉर एलिफेंट बनाने के लिए 3 डॉट दे दीजिए, 1 स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, फिर एक स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन एंड लास्ट स्लीपिंग लाइन। ठीक है, एफ फॉर फिश बनाने के लिए भी ऐसे बनेगा, उसको 3 डॉट बना के दे दीजिए, स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, 1 स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन बनाएगा। जी फॉर गर्ल बनाने के लिए वही सेम प्रोसीजर है जैसे हमने सी फॉर कार के लिए करा था या सी फॉर कैट के लिए करा था। एक सी फॉर कार की तरह कर्व घुमाना है, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, देन छोटी स्लीपिंग लाइन एंड देन अनदर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। ऐसे करके एच फॉर हैंड बनाने के लिए फॉर्मेशन जो होती है 4 डॉट्स की होती है ऐसे, तो ये लाइन और फिर एक ये राइट कर्व। ई फॉर एलिफेंट बनाने के लिए
ई फॉर एलिफेंट बनाने के लिए 3 डॉट दे दीजिए, 1 स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, फिर एक स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन एंड लास्ट स्लीपिंग लाइन। ठीक है। एफ फॉर फिश बनाने के लिए भी ऐसे ही बनेगा, उसको 3 डॉट बना के दे दीजिए, स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, 1 स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन बनाएगा। जी फॉर गर्ल बनाने के लिए वही सेम प्रोसीजर है जैसे हमने सी फॉर कार के लिए करा था या सी फॉर कैट के लिए करा था। एक सी फॉर कार की तरह कर्व घुमाना है, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, देन छोटी स्लीपिंग लाइन एंड देन अनदर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। ऐसे करके एच फॉर हैंड बनाने के लिए फॉर्मेशन जो होती है 4 डॉट्स की होती है ऐसे, तो ये बच्चा अपना बना देगा 1 स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन और बीच में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। एच आई फॉर आइसक्रीम बनाने के लिए आप या तो 2 डॉट दे दीजिए, पहले बच्चे को ऐसे दे दीजिए और ऐसे स्लीपिंग लाइन के डॉट बना के दे दीजिए। ठीक है, तो वो स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, 1 स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन। फिर जैसे बच्चा धीरे धीरे सीख जाए तो आप उसे सिर्फ 2 डॉट बना के दीजिए, तो ये स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, फिर एक स्लीपिंग लाइन और एक अनदर स्लीपिंग लाइन कुछ दिन बाद। फिर जे फॉर जग या जे फॉर जूस बनाने के लिए, जैसे जे फॉर जग बनाया तो पहले तो आप बच्चे को ऐसे दे दीजिए कि 3 लाइन्स बना के दे दीजिए, तो पहले वो बच्चा स्लीपिंग लाइन बनाएगा, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाएगा और एक छोटा सा कर्व बना देगा। ठीक है, अब फिर जैसे बच्चा सीख जाएगा तो आप उसे एक ऐसे बना के दे दीजिए, तो बच्चा अपना समझ जाएगा स्लीपिंग लाइन बनानी है, स्टैंडिंग लाइन बनानी है और एक छोटा सा कर्व बना देना। जे फॉर जग। के फॉर काइट के लिए क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेशन भी ऐसी होगा, 3 डॉट्स बना के दे दीजिए और स्टार्टिंग में बच्चे को ऐसे और एक स्लैंटिंग वाले डॉट्स बना के दीजिए, जैसे बच्चा समझ जाए तो उसे स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, फिर बीच वाले डॉट से एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर को और फिर बीच वाले डॉट से एक स्लैंटिंग लाइन नीचे को। और जैसे बच्चा सीख जाएगा तब आप उसे सिर्फ 2 डॉट दे सकते हैं या 3 डॉट्स बना के दे दीजिए, तो स्टैंडिंग लाइन और 1 स्लैंटिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन। ये के फॉर काइट का हो गया। अब हम बनाएंगे एल फॉर लायन या एल फॉर लैम्प। तो उसको करने के लिए बच्चे को आप ऐसे 3 डॉट्स बना के दे दीजिए और एक ऐसा डॉट बना के दे दीजिए फॉर्मेशन के लिए, तो 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन। एम फॉर मंकी बनाना है या एम फॉर मैंगो बनाना है बच्चा, तो 1 2 3 4 5 मतलब 1 स्टैंडिंग, अनदर स्टैंडिंग, 1 स्लैंटिंग लाइन एंड अनदर स्लैंटिंग लाइन। तो अब ओ फॉर ऑरेंज के लिए, ओ फॉर ऑरेंज के लिए बच्चे को पहले स्टार्टिंग में 2 डॉट लगा के दीजिए, जैसे कि उसे पता चले कि कहाँ तक का एक उसे राउंड बनाना है, ऐसे करके। और फिर जैसे बच्चा सीख जाए तो उसे नेक्स्ट सिर्फ ऊपर ही डॉट लगा के दीजिए इसकी फॉर्मेशन, और फिर ये ऐसे ओ बन जाएगा। फिर पी फॉर पैरेट के लिए 3 डॉट्स बनाइए फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि ये स्टैंडिंग लाइन, और उसको बोलिए कि सेकेंड वाले डॉट तक टच करे, हाफ कर्व लेकर जाए, तो फिर बच्चा सीख जाएगा। और फिर जैसे बच्चा सीख जाए तो उसको सिंपल ऐसे स्टैंडिंग लाइन और ये ऐसे पी फॉर पैरेट का। क्यू फॉर क्वीन का भी उसे सेम प्रोसीजर बताइए जैसे ओ का बनता है, 2 डॉट बना के दे दीजिए, तो पहले ओ बनाएगा, ओ फॉर ऑरेंज, और एक स्लैंटिंग लाइन खींच देगा, बच्चे को समझ आ जाएगा। फिर उसे जैसे धीरे धीरे समझ में आ जाए तो एक सिंगल डॉट बना के दीजिए ऊपर फॉर्मेशन के लिए, और फिर 0 करके राउंड करके और ये ऐसे कर देगा बच्चा। अब आर फॉर रोज। आर फॉर रोज बनाने के लिए वही 3 डॉट्स का हम यूज़ करेंगे, जैसे स्टैंडिंग लाइन पूरी, और उसको बच्चे को बोलेंगे कि हाफ तक लेके जाइए, जैसे पी फॉर पैरेट बनाते हैं, और फिर एक नीचे स्लैंटिंग लाइन कर दीजिए। ऐसे करके इसकी ट्रेसिंग वगैरह वो समझ जाएगा, स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व और ये स्लैंटिंग लाइन। फिर हम एस फॉर सन बनाएंगे। एस फॉर सन बनाने के लिए 3 डॉट्स दे दीजिए, बच्चे को बोलिए पहले राइट कर्व, फिर देन लेफ्ट कर्व, ऐसे करके बनाएगा। तो जैसे वो सीख जाएगा तो फिर 2 डॉट बना के दीजिए, 1 ऐसा और अनदर 1 ऐसा, धीरे धीरे करके बच्चा सीख जाएगा। फिर टी फॉर टाइगर बनाने के लिए वही पहले स्टार्टिंग में 3 डॉटेड लाइन और 2 डॉट लाइन ऐसे दे दीजिए स्लीपिंग की, तो 1 स्टैंडिंग लाइन, और ये जैसे बच्चा ये बनाना सीख जाए फिर उसको सिर्फ 2 लाइन दीजिए, जैसे कि 1 स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, ऐसे करके बना देगा। फिर यू फॉर अम्ब्रेला बनाने के लिए उसे बताना है। यू फॉर अम्ब्रेला ऐसे, पहले बच्चे को
ट्रेसिंग करने के लिए यहाँ तक ब्लू लाइन तक ऐसे करके दे दीजिए, जैसे कि ऐसे करके यू बना दे अपवर्ड की तरफ को कर्व, ठीक है। और फिर जब बच्चा सीख जाए तो 2 डॉट लगा के दीजिए और फिर वो ब्लू लाइन से टच करके अपवर्ड की तरफ ले जाएगा। ये फॉर्मेशन है यू का। अब वी का जो है, वी फॉर वैन, उसके फॉर्मेशन के लिए 1 2 3, तो बच्चे को ऐसे सिखा सकते हैं 1 स्लांटिंग लाइन, अनदर स्लांटिंग लाइन, तो ऐसे करके बच्चा सीख जाएगा। वी फॉर वैन। अब डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच बनाने के लिए ऐसे डॉट्स बना के दें, 3 डॉट्स दे दीजिए, बच्चे को बोलिए पहले राइट कर्व फिर देन लेफ्ट कर्व, ऐसे करके बनाएगा। तो जैसे वो सीख जाएगा तो फिर 2 डॉट बना के दीजिए, 1 ऐसा और अनदर 1 ऐसा, धीरे धीरे करके बच्चा सीख जाएगा। फिर टी फॉर टाइगर बनाने के लिए वही पहले स्टार्टिंग में 3 डॉटेड लाइन और 2 डॉट लाइन ऐसे दे दीजिए स्लीपिंग की, तो 1 स्टैंडिंग लाइन। और ये जैसे बच्चा ये बनाना सीख जाए फिर उसको सिर्फ 2 लाइन दीजिए, जैसे कि 1 स्टैंडिंग लाइन और 1 स्लीपिंग लाइन, ऐसे करके बना देगा। फिर यू फॉर अम्ब्रेला बनाने के लिए उसे बताना है, यू फॉर अम्ब्रेला ऐसे पहले बच्चे को ट्रेसिंग करने के लिए यहाँ तक ब्लू लाइन तक ऐसे करके दे दीजिए, जैसे कि ऐसे करके यू बना दे अपवर्ड की तरफ को कर्व, ठीक है। और फिर जब बच्चा सीख जाए तो 2 डॉट लगा के दीजिए और फिर वो ब्लू लाइन से टच करके अपवर्ड की तरफ ले जाएगा। ये फॉर्मेशन है यू का। अब वी का जो है, वी फॉर वैन, उसके फॉर्मेशन के लिए 1 2 3, तो बच्चे को ऐसे सिखा सकते हैं 1 स्लांटिंग लाइन, अनदर स्लांटिंग लाइन, तो ऐसे करके बच्चा सीख जाएगा। वी फॉर वैन। अब डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच बनाने के लिए ऐसे डॉट्स बना के देना है बच्चे को, 1 स्लांटिंग लाइन, अनदर स्लांटिंग लाइन, नेक्स्ट स्लांटिंग लाइन और ये स्लांटिंग लाइन, ऐसे डब्ल्यू फॉर वॉच बन जाएगा। फिर एक्स फॉर ट्री के लिए 4 डॉट्स देने हैं, उसको बोलना है 1 स्लांटिंग लाइन एंड अनदर स्लांटिंग लाइन, 2 स्लांटिंग लाइन क्रॉस करते हुए एक दूसरे को काटते हुए बनानी है, तो एक्स फॉर एक्समस ट्री बन जाएगा। वाई फॉर याच बनाने के लिए स्टार्टिंग में आप बच्चे को वही 3 डॉट्स यहाँ पे बना के दीजिए और 2 डॉट्स ऐसे स्लांटिंग के लिए बना के दीजिए, जैसे बच्चा समझ जाए कि 3 डॉट्स 1 स्लांटिंग लाइन और एक छोटी सी स्मॉल स्लांटिंग लाइन बनानी है। और फिर जैसे बच्चा सीख जाए तो 2 डॉट्स और एक ये सिंगल डॉट, तो 1 स्लांटिंग लाइन एंड बीच में ये वाली स्लांटिंग लाइन छोटी वाली। वाई फॉर याच। जेड फॉर जेब्रा बनाने के लिए फॉर्मेशन होती है ऐसे, 4 डॉट्स लगते हैं, स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन और ये स्लांटिंग लाइन, या तो ऐसे सिखा दीजिए या जिगजैग बता दीजिए, ऐसे डॉट लगा के 1 2 3, तो एक ये जिगजैग, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये जिगजैग। तो ये है आपकी फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ ए टू जेड, तो बच्चों को आप ऐसे उसे सिखा सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। इसी एक्टिविटीज़ में जैसे मैंने बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन के लिए आपको बताया, तो इस एक्टिविटी में मैंने बनाया जैसे सी फॉर कार बना के दे दी, इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं और ऊपर लिख दिया सर्कल ऑल लेटर सी, तो जो सी लेटर है उसको बच्चे को बोलना है सर्कल करना है, तो जहाँ जहाँ उसे बच्चे को सी दिखाई देगा तो वो उसे सर्कल कर देगा, जैसे ये रहा सी, ठीक है, ये सर्कल कर दिया, ये रहा सी, बच्चा अपने आप रिकॉग्नाइज करेगा क्योंकि हम ये लेटर सीख चुके हैं, ठीक है, तो वो बताएगा आपको कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। आप उससे पूछो और बेटा कहाँ पे है, तो वो बताएगा ये रहा सी फॉर कार या सी फॉर कैट, सी फॉर काउ, जो भी बच्चे को आपने समझाया होगा पढ़, ठीक है। ऐसी ही ये एक दूसरी एक्टिविटी, इसमें भी मैंने जैसे डी लेटर को फाइंड करने के लिए दे रखा है, सर्कल ऑल द डी लेटर्स, तो ये बनाया है एक राउंड टाइप में, मतलब एक कर्व्स लेते हुए, ठीक है, क्लाउड बनाया है, ठीक। इसको जैसे इसमें देखा ये रहा डी फॉर डॉग, ठीक है, डी फॉर डॉल, जो भी बच्चे को पता है वो उसे डी को रिकॉग्नाइज करके डी लेटर को सर्कल कर देगा। अब तक हमने दोस्तों सर्कल्स वगैरह देखे,
अब आप इसे क्रॉस में भी दे सकते हैं, टिक मार्क करके भी दे सकते हैं उसे एक लेटर को बनाने में। अब हम एक एक्टिविटी और देखते हैं जिसमें मैंने लिखा है कलर ई विद ऑरेंज कलर एंड एफ विद ब्लू कलर। बच्चे को कलर करना पसंद है तो आप उसे ऐसे लेटर्स लिख के दे दीजिए तो रिकॉग्नाइज करेगा। अगर वो ई है तो इसमें क्या लिखा है ऑरेंज कलर, तो वो ढूंढेगा ई कहाँ है, मान लीजिए ई ये रहा, ठीक है, तो बच्चा इसमें ऑरेंज कलर कर देगा इस सर्कल के अंदर, ठीक है। और जैसे उसमें लिखा है एफ को ढूंढेगा, एफ को वो ब्लू कलर से कर देगा। तो आप उसे कलर दे दीजिए, कोई भी कलर या उसके पसंद का जो भी कलर हो आप ऐसे एक्टिविटी उसे बना के दे सकते हैं। और कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें दे सकते हैं, मैंने ई और एफ जैसे दे रखा है। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी देखी है मैंने इसमें, जैसे कनेक्ट ओनली सी विद ईच अदर्स। आप ये देख रहे होंगे मैंने एक बनाया है पूरा एक्टिविटी जिसमें लेटर्स दे रखे हैं ए से ले ए बी सी, 3 मैंने लेटर्स दे रखे हैं और इसमें बोला मैंने कि सी को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। तो उसमें सर्कल के अंदर मैंने जैसे सी लिखा है, बी लिखा है, ए लिखा है, तो बच्चा देखेगा सी कहाँ कहाँ लिखा है, तो उसको बच्चे से कहेंगे कि लाइन ड्रॉ करो और उसे कनेक्ट करो। जैसे यहाँ से यहाँ तक सी है, फिर सी कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो बच्चा अपने आप लेकर आएगा। फिर सी कहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर आएगा, और सी कहाँ है, तो ऐसे पूछते पूछते ये कनेक्ट करके रिकॉग्नाइज करता हुआ बच्चा लेकर आएगा कि सी है, और एंड पॉइंट में कहाँ है सी, ये रहा। तो ऐसे करके एक एक्टिविटी आप बच्चे को दे सकते हैं। ऐसी ही एक्टिविटी में अभी जैसे आपने वो सी का देखा था ज्वाइन करने के लिए, सिर्फ वो सी लेटर था, मगर ये पूरी ज्वाइनिंग है ए से लेकर जेड तक। जब बच्चा पूरा रिकॉग्नाइज कर जाएगा तो वो, जैसे मैंने ये सीरीज़ पूरी बनाई है, देखिए ये एक्टिविटी पूरी बना रखी है, इसमें डॉट भी डाल रखे हैं। जैसे ए से पहले बच्चे को बोलेंगे ए कहाँ है, तो बच्चा ए अपनी पेंसिल वहाँ पे रखेगा, बेटा अब बी तक आप डॉट लेके जाओ, डॉटेड लाइन, तो फिर वो लाइन लेके जाएगा। फिर सी कहाँ है, तो ऐसे लाइन घुमाता हुआ सी ये रहा, फिर डी कहाँ है, ये रहा, ई कहाँ है, ये रहा, ऐसे डॉटेड लाइन करता हुआ ई के बाद आप बोलेंगे उसे एफ कहाँ है, एफ ये रहा, ठीक है। फिर जी कहाँ है, ये रहा, काटता हुआ, फिर एच ये रहा, आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर कहाँ है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इस तरह से बच्चा पूरा जेड तक पहुंच जाएगा। आप इस तरह यहाँ पे कुछ भी एक या तो मान लीजिए रैबिट एक या तो ड्रॉ कर सकते हैं या यहाँ पे चिपका सकते हैं, और बच्चे को ये बोल सकते हैं कि बेटा ये ABCD है, उस रैबिट को आपको कैरेट तक पहुँचाना है, तो वो पूरा रिकॉग्नाइज करता हुआ ABCD को वो कैरेट तक भी ले जाएगा। या कुछ भी चीज़, माउस रख लीजिए, चीज़ का पीस रख लीजिए, कुछ भी आप इसमें या तो चिपका सकते हैं या बना सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को आप उस बच्चे को सिखा सकते हैं और बच्चा इससे आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेगा A to Z तक। इस सीरीज़ की मैंने लास्ट एक्टिविटी बनाई है कलर्स माई साउंड। जैसे आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, मैंने ड्रॉ करा है और इनके आगे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। एक वो अल्फ़ाबेट है जो इस पिक्चर से ही रिलेट करता है और 2 अल्फ़ाबेट्स उससे डिफरेंट लिख दिए हैं। तो जैसे ही बच्चा, मान लीजिए ये पिक्चर देख रहे हैं, A फॉर एप्पल, तो ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, C फॉर कैट है, ठीक है। तो बच्चा अपने आप रिकॉग्नाइज करेगा A फॉर एप्पल कहाँ लिखा है और उस ब्लॉक में जाके कलर कर देगा, या कुछ भी है जैसे इसमें मैंने कलर लिखा है तो वो कलर कर देगा इसे जाके, ठीक है। अब F फॉर फिश, जैसे यहाँ E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गर्ल, तो बच्चा बताएगा F फॉर फिश है ये, और तो वो इसको कलर कर देगा। आप कलरफुल उसमें वे में देंगे, बच्चा अपने आप ही अट्रैक्टिव वे में वर्क करेगा। अब T फॉर ट्री है, तो ऐसे करके ये पूरा देखते रहेगा। ये S फॉर सन है, बच्चा अपना बताएगा तो फिर इसमें कलर कर देगा, जैसे ऑरेंज कलर कर दिया, या जो भी उसका कलर पसंद है बच्चा वो कर सकता है। ये क्या है, H फॉर हर्ट है, तो उसे H फॉर हर्ट ये रहा, HIJ, तो H ये रहा, तो इसे कर देंगे। ऐसे करके बच्चा कलर माई साउंड, तो वो पिक्चर देखेगा और जिस साउंड को वो करता है रिकॉग्नाइज, उस साउंड में जाके वहाँ पे ब्लॉक में कलर कर देगा। तो ये थी मेरी सारी सीरीज़ की एक्टिविटीज़ आज की। आई होप यू हैव एंजॉयड द सीरीज 1 to 5 एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द किड्स। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये सारी सीरीज़ पसंद आई होगी और बच्चों के लिए भी उपयोगी होगी।
We will be right back with the new video. Thank you. Till then, bye bye and take care.